नमस्ते बच्चों। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। मजे में जी। तो चलो आज थोड़ा सा मजा और हो जाए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक पहलवान लड़की की कहानी। अब ये ना समझ लेना कि वो पहलवान लड़की मोटी ताजी होगी, नहीं, वो आपके जैसी पतली दुबली लड़की थी, बिल्कुल इसके जैसी। ये देखो, और उनका नाम था बबीता फोगाट। क्या नाम था बच्चों? बबीता फोगाट। बबीता फोगाट का जन्म हरियाणा जिले में भिवानी गांव में 20 नवंबर सन 1989 को हुआ था। ठीक है। उनके पिता महावीर सिंह फोगाट वो भी एक बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत नामी मशहूर। लेकिन उनके यहाँ छोरा नहीं था, लड़का नहीं था। अब आप जानते हैं हरियाणा की भाषा तो थोड़ा सा हमारे अलग ही होती है। तो वो उनको छोरों की, लड़कों की बड़ी चाह थी। उनको ये था कि उनके जीवन में एक छोरा आ जाए, पर ना, उनके यहाँ तो लड़कियां थी। पर कोई नहीं, लड़कियां जब पढ़ने जाती थी, करती थी, वो खूब उनकी मदद करते थे, खूब उनसे कसरत करवाते थे। तो ये जो बबीता फोगाट थी, ये 6 साल की उम्र से अपने गांव के अखाड़े में और लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ पहलवानी करती थी, दो कुश्ती करती थी, प्रैक्टिस करती थी। और कोई लड़का उन्हें छेड़े तो ये थे धोबी पाट। धोबी पाट क्या होता है? जैसे धोबी कपड़े धोता है उस पे जाकर के घाट पे, वैसे करके वो धोबी पाट लगा करके लड़कों को मारती थी अगर कोई लड़का लड़कियों को छेड़े। लेकिन इस सारी घटना से महावीर जी जो उनके पिता थे, उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि जब मेरी बच्ची लड़कों को पछाड़ सकती है और लड़कों को मार सकती है, तो ये पहलवान क्यों ना बन सकती। ये बात बबीता जी की माता जी है शोभा कौर, इनको ना पसंद आई। ये बोली, वाह वाह जी, लड़की पहलवानी करने सिखाई, बाल कटवा दिए, कौन करेगा इस लड़की से शादी? ना, मैं ना बनाऊंगा पहलवान। पिता बोले कि ना, जब एक औरत देश की प्रधानमंत्री बन सके है तो मेरी लड़की पहलवान क्यों नहीं बन सकती, मैं इसे पहलवान बनाऊंगा। बस फिर क्या था, उन्होंने शुरू कर दिया कसरत करवाना। लड़कियां दुखी, उठ जा छोरी, चल दौड़ना है। ना बापू ना, अरे बेचारी गहरी नींद में सो रही हैं। बापू आए, छोरी उठ, बापू थोड़ी देर सोने दो ना उठ, नहीं माने। छोरी उठी, अब छोरी नींद, बापू मान जाओ, बापू नींद आ रही है बापू। नहीं, बापू माने नहीं। कह रहे अच्छा दौड़ ली ना, अब दंड बैठा। अब तो लड़की कह तो कुछ ना पाई बापू से, मन ही मन गीत गाने लगी। बापू सेहत के लिए, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो करो, हम पे थोड़ी दया तो करो, हम नन्हे बालक हैं बापू, ओ बापू। पर होना तो कुछ न था, बापू मानते ही ना। उन्होंने कहा ना, मैंने तेरे को पहलवान बनाना है और तुझे खूब कसरत करनी है और अपना शरीर मजबूत बनाना है, क्योंकि खेलों के लिए और शरीर को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, व्यायाम बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे देश में एक प्रथा है कि लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है और लड़का लड़की कभी कम नहीं होते हैं, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी स्तर पे कम नहीं होती, वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। तो बच्चों, खूब पढ़ो लिखो और जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उस लक्ष्य की ओर जाओ। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बबीता फोगाट जी ने देश के लिए बहुत सारे इनाम जीते हैं, जिसमें से सबसे पहला इनाम सन 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था रजत पदक। उसके बाद सन 2018 में उन्होंने रजत पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। इसके बाद सन 2012 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
कांस्य पदक जीता था। इसके बाद सन 2014 जो हमारे देश के लिए बड़े गौरव का प्रतीक है, उसमें उन्होंने सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम ऊंचा कर दिया और सारे देश में, सारी दुनिया में हमारे देश की वाहवाही होने लगी। और हमारी जो पहलवान है, भारतीय कुश्ती पहलवान बबीता फोगाट जी का नाम ऊंचा कर दिया। ये देखिए, आपने देखा होगा अपने गांव में अखाड़े, पहले मिट्टी पे और गांव के अखाड़ों में कुश्ती हुआ करती थी, लेकिन आज का समय बदल गया है। अब स्टेडियम में जो मैच होते हैं, गद्दे होते हैं, उन पे इस प्रकार की कुश्ती प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। तो बच्चों, मैं खास तौर से लड़कियों से ये विरोध, मतलब मेरा विरोध नहीं है कि लड़का और लड़की में मैं ये फर्क करूं कि नहीं आप नहीं, जितना आप लायक हैं उतना मेरी बेटियां भी लायक हैं, उतनी मेरी बहनें भी लायक हैं। इसलिए बच्चों, इसको मन में जो अपनी आशा है, जो उम्मीद है, उसे बसा के रखना और एक छोटी सी आशा को बना के रखना। मन है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा।